जो कुछ हेल्थ केयर के वो बॉक्स रखे हुए हैं उसमें, उन चावल के कट्टों पर उस कंपनी के नंबर भी लिखे हुए हैं, वो भी दिख रहा है उसमें। किसी गोदाम में किडनैप है लड़की। बच्ची को इंदौर में भी धमकी दी गई थी। हाँ, पिता जो है वो साफ किस तरह धमकी दी गई थी? इंदौर में धमकी दी तो इंदौर से मैं यहाँ ले आया उसको। अब वही लोग, वही लड़के जिन्होंने इंदौर में धमकी। हाँ वही लड़के। इंदौर में क्या घटनाक्रम हुआ था? इंदौर में बेटी पढ़ रही थी, काय में पढ़ रही थी? नीट में। तो वो वहाँ पे भी इन लोगों ने परेशान किया, तो मैंने वहाँ से वापस बुला लिया घर। 6 महीने घर रखा, उसके बाद कोटा भेजा। वो इंदौर में और उन लड़कों ने हमें भी धमकी दी है, मुझे, मेरी बच्ची की माँ को भी हमें भी धमकी दी जान से मारने की। क्या कह रहे हैं? पैसा मांगते हैं, पैसा मांग करते हैं। 30 लाख। एक बार 19 मांगा, अभी जो किडनैपर ने 30 लाख मांगा। वो 19 मांगते थे, कभी 25 मांगते थे, कभी 50 मांगते थे। लड़के कहाँ गए? लोकेशन ट्रेस हुई उनकी अभी तक कहाँ अब सर पुलिस को लोकेशन ट्रेस कर रही है, पता नहीं, पुलिस बताएगी, पुलिस बताएगी, पता लास्ट नहीं। लोकेशन कहाँ की है ये? लास्ट लोकेशन हमने जो निकलवाई है वो गुड़गांव की है, और ये पुलिस तो बता नहीं रही है कहाँ की लोकेशन है, क्या है। वो तो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जिस अकाउंट में पैसे डलवाने थे वो अकाउंट किसका बताया? वो अकाउंट बेटी का ही अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बेटी का ही अकाउंट है वो, क्योंकि वो अपना अकाउंट तो देंगे नहीं। बेटी उनके अंडर में है, मोबाइल उसका उनके अंडर में है। कोचिंग वालों से क्या बात हुई है? वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग वाले नोएडा में बात हुई थी, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन है, और ये कौन सा टावर है आपका उसके पास में जो ब्रांच है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है बेटी का आपकी का, ये कह रहे हैं वो नोएडा वाले। जी मना करते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। और ये हॉस्टल वाले हॉस्टल वाले ने भी अपना रिकॉर्ड हटा दिया, जबकि उसकी माँ बैठी है बेटी की। आप उनसे पूछ लो, वो खुद छोड़ के गई है बेटी को हॉस्टल में। पारस हॉस्टल। अब सर बेटी ने रसीदें बसीदें लेके उनको ही दे गए थे हम तो, क्योंकि हिसाब किताब तो वही करेगी हर महीने। कौन सी कोचिंग में एडमिशन करवाया? फिजिक्स वाला में। और हॉस्टल को कौन सा था? हॉस्टल पारस हॉस्टल है गर्ल्स। आप गए थे तो कोचिंग की तरफ से मैसेज तो आते होंगे आपको? मैसेज जिस नंबर से आते थे हम संतुष्ट थे उस मैसेज से, लेकिन अब वो मैंने दे दिया है नंबर, कोई और फ्रॉड नंबर तो नहीं है वो, या क्या है? नहीं, जो वो हॉस्टल भी गए क्या सर आप? नहीं, हॉस्टल मम्मी गई है ना उनकी, जो छोड़ के आई थी हॉस्टल में, पुलिस लेके गई है, महिला पुलिस। संडे में मम्मी से बात हुई थी उसकी कि मैं टेस्ट दे के आई हूँ संडे में, तो मम्मी मेरा टेस्ट अच्छा गया, 6:45 बजे के लगभग शाम को ये बात हुई थी। देखिए, हमने मुकदमा रजिस्टर कर लिया है। मुकदमा रजिस्टर करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अलग अलग जगह पे हमने टीमें भेजी हुई हैं, और जो भी हम टेक्निकल भी हम मदद ले रहे हैं, और फिजिकली भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी चीज़ें निकलेंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से वो आपको अवगत कराएंगे। इसमें सर कोई राउंड अप हुआ है अभी तक? नहीं, अभी किसी को राउंड अप नहीं किया है। कब तक खुलासा होने की संभावना है? कुछ टारगेटेड है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से वो क्लियर हो पाएंगे तभी कुछ कह पाएंगे। कितने घंटे के मामला है सर? कितने घंटे हो गए घटना को? एक्चुअली जो फिजिकली कोई घटना घटित होती है वहाँ पे अगर किडनैपिंग जैसी कोई स्थिति होती तो वो क्लियर हो जाता मौके पे, लेकिन किसी ने उस लड़की को लास्ट टाइम देखा नहीं है, इसलिए वो कह नहीं पाएंगे कि भाई कितने घंटे हो गए। जो लड़की के परिजन है, जो फादर हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कॉल मिला है, और उस कॉल के आधार पर हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। सर एक कोचिंग को लेके कंफ्यूजन, कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं? कोचिंग और है ना रेजिडेंस को लेके भी कंफ्यूजन हो रहा है सर। कोचिंग वाले मना कर रहे हैं, एडमिशन नहीं था, उसमें क्या कुछ निकल गया? लास्ट ईयर जो है ना, ये बच्ची यहाँ पढ़ी है 12वीं तक यहीं इसने कोचिंग, नीट की कोचिंग करी है। अभी इनका कोई एडमिशन किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पाया है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। फर्दर कोई चीज़ निकल के आती है तो वो फाइल पे लिखी रहती है। हॉस्टल वाले मना कर रहे हैं कि हमारे पास हॉस्टल का भी कोई अभी तस्दीक नहीं है। सर कोई शक जाहिर किया क्या पेरेंट्स ने किसी तरह से? हाँ, वो FIR में है, उन पे भी हमारा पूरा फोकस है और उन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है सर, नीचे कर लो थोड़ा माइक। बच्चे का अपहरण हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपके हॉस्टल में ये बात है कि आपने यहाँ, उसके पेरेंट्स ये बात कह रहे हैं जबकि अपने यहाँ नहीं थी वो। बेसिकली वो बच्चे हमारे यहाँ से, उसका बच्ची का कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारे यहाँ रहती भी नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं हैं। यदि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो हमारे यहाँ रहती है, तो पेरेंट्स के पास भी का कुछ प्रूफ होगा कि कुछ पेमेंट है, कुछ एडमिशन फॉर्म है, कुछ XYZ, कोई ना कोई डिटेल तो होती है कि हम हमारी बच्ची को यहाँ छोड़ के गए थे, ये इसका प्रूफ है। तो उससे ये हमें साबित किया जाता है कि हम यहाँ, हमारे यहाँ उस बच्ची का कोई संबंध नहीं है।
पुलिस वालों ने भी जांच की थी, क्या मिला उनको जांच में? नहीं, पुलिस वालों का कोई हमारे पास अभी तक कोई जांच हुई भी नहीं और कोई हमारे पास अभी तक पूछताछ हुई नहीं, क्योंकि हमारे कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, तो हमारे यहाँ कोई अभी तक पूछताछ हुई नहीं। सबसे पहले आप लोग अभी तक आए उनके पेरेंट्स के कहने पे, तो आप भी एक बार जांच कर सकते हैं। हम भी यहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।